हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम कक्षा 5 का लेसन नंबर 2 है, मेहनत की कमाई, वो रीड करेंगे। ये एक कहानी है, ठीक है। और जैसे कि इस कहानी के शीर्षक से ही पता लगता है, मेहनत का मीन्स क्या होता है। बच्चों, हमें कोई भी जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है, जीवन में कुछ पाना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो मेहनत भले हम पढ़कर कुछ हासिल करते हैं या कुछ कमाकर हासिल करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मेहनत की कमाई। जैसे हम स्टडी करते हैं, स्टडी करते करते हमें अच्छी स्टडी करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, तो वो भी हमारी क्या होगी, मेहनत की कमाई। हम खेल कूद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम प्रथम आते हैं या हमें कोई इनाम मिलता है, तो वो भी हमारी क्या होगी, मेहनत की कमाई। तो ये लेसन है मेहनत की कमाई। इस लेसन में 4 पात्र हैं। एक है अमीर बाप। 4 पात्र कौन से हैं इस लेसन में? एक तो है अमीर बाप, जो बहुत ही सुलझा हुआ था, जिसने अपने बेटे को मेहनत की कमाई के बारे में बताया। एक था आलसी बेटा, जो बिल्कुल आलसी था, अपने बाप के पैसों पर ही चलता था। एक है बेटे की माँ। एक है बेटे की बहन, यानी उस बेटे की माँ है, एक बेटे की बहन है। इन 4 पात्रों के इर्द गिर्द ये स्टोरी है जो घूमती है, ठीक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम जीवन में मेहनत करेंगे तभी हमें कोई ना कोई सफलता हासिल होगी। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया, जिन्होंने मेहनत किया, वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, उन्हें मंजिलें प्राप्त भी हुई हैं। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसी स्टोरी में एक पिता ने अपने कैसे सूझबूझ से अपने बेटे को मेहनत की कमाई का अर्थ बताया कि मेहनत क्या चीज़ होती है। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका बेटा था, वो आलसी था, निर्लज था, अपने बाप के पैसों पर मस्ती करता था, ठीक है। उसने कभी मेहनत की नहीं, क्योंकि वो अपने अमीर माँ बाप की औलाद थी, कभी उसने मेहनत करना सीखा ही नहीं था। लेकिन जब बाप को लगा कि अब ये टाइम है, मैं अपने बच्चे को सही राह पर लेके आऊँ, तो कैसे अपनी सूझबूझ से, अपनी होशियारी से, अपने बेटे को मेहनत की कमाई का अर्थ बताया कि मेहनत की कमाई क्या चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि वो अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, यानी बिल्कुल उसको बेफिक्र था। निर्लज का मतलब है बेशरम था, बिल्कुल लापरवाह था, मतलब उसको कमाई का पतला ही नहीं था, क्योंकि अमीर बाप के पैसों पर वो उड़ता था। काम करने की उसे आदत न थी। सीधे माँ के पास गया, रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। अब उसके बाप ने कहा बेटे को कि जा कुछ कमा कर ला। वो आलसी था, अपनी माँ के पास रोते रोते गया कि माँ मेरी पुकार सुन लेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे देगी। तो माँ से बेटे का दुख नहीं देखा गया, क्योंकि माँ ने कभी देखा ही नहीं था कि बेटा कभी रोया, क्योंकि उसको कभी पैसे की कमी नहीं आई थी। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया, ठीक है, माँ ने, ठीक है। यहाँ पे अमीर का मतलब है धनी, लापरवाह का मतलब है बेफिक्र। हम अब शब्दार्थ भी साथ साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लापरवाह का मतलब है बेफिक्र। फर्स्ट है लापरवाह, तो हम लिखेंगे बेफिक्र, ठीक है। निर्लज का मतलब है बेशरम, या निर्लज है बेशरम, ठीक है। मिन्नतें मतलब उसने अपनी माँ से मिन्नतें निकाली, प्रार्थना की, या मिन्नतें का मतलब आएगा प्रार्थना, ठीक है। एक बार और रीड करवा देती हूँ। एक अमीर बाप ने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और नीरस था,
काम करने की उसे आदत न थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने के लिए राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। उसने 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? बेटे ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, क्योंकि उसको कभी मेहनत के बारे में पता ही नहीं था, तो उसको समझ आ गया, क्योंकि उसका जो पिता था वो बहुत सुलझा हुआ इंसान था। वो समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया, क्योंकि उसने कमाया ही नहीं था, अपनी माँ से लिया और जाके कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अब माँ से तो रुपया ले लिया, अब वो अपनी बहन के पास जाता है। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन ने भी, उसने मिन्नतें निकाली अपनी बहन के पास जाकर, तो बहन ने भी 1 रुपया निकाल कर उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तूने क्या कमाया, क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। जैसे उसने अपनी माँ से लिया पैसा, बाप ने कहा कुएं में फेंका, वो फेंकाया। वैसे ही उसने अपनी बहन से पैसा लिया मिन्नतें निकाल कर, तो बाप ने कहा जा कुएं में फेंका, तो वो उसने वैसा किया, क्योंकि उसे मेहनत की नहीं थी, मेहनत का अंदाज़ा नहीं था कि मेहनत करने पर हमें कितना जोर आता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जा इसे कुएं में फेंक दिया, फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे तरस का मतलब आएगा दया, क्योंकि लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दिया, तो यहाँ पे तरस का मीन्स आएगा दया। तरस खा लिया उस पर, दया खा ली अपने भाई पर। ठीक है, दया। नेक्स्ट लाइन है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब अपनी पत्नी को भी बाहर भेज दिया, अपनी बेटी को भी बाहर भेज दिया पिता ने भी। अब वो बेटा है, ना तो वो मांग से मांग सकता है, ना अपनी बहन से मांग सकता है। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, प्रातः मतलब सुबह, पिता ने बेटे से सुबह उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब उसको कोई सहारा नहीं मिला, क्योंकि उसकी माँ और बहन तो चली गई, तो बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। यहाँ पे सुस्त का मतलब है उदास। यहाँ पे सुस्त का मीन्स है उदास बैठा रहा। ठीक है, ठीक है। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, भी मैं कहाँ से लेके आऊँगा, ये पैसा मुझे अब कहाँ से मिलेगा, मेरे पिताजी मेरे को भोजन नहीं देंगे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। सुध का मतलब क्या होगा, कोई उसे याद करने वाला न था। सुध का मतलब याद, सुध का मीन्स यहाँ पे आएगा याद। ठीक है, विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब उसको पता है मेरे पिता खाना नहीं देंगे, तो विवश होकर यानी मजबूर होकर उठा और शाम के समय मजदूरी खोजने लगा, कोई काम पर निकल गया। तो यहाँ पे विवश का मतलब है मजबूर। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। ठीक है, 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे दूंगा। एक सेठ ने उसको कहा, शाम को मिला और कहा कि तू मेरा संदूक उठाकर घर छोड़ा तो मैं तेरे को 4 आने दूंगा। यहाँ पे 4 आने का मीन्स है 25 पैसे दूंगा। ठीक है, अमीर बाप के बेटे ने, जिसने कभी आज तक मेहनत नहीं की, आज वो संदूक उठाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पिता ने उसको मेहनत के बारे में बताना था कि मेहनत क्या चीज़ है, हम अगर ज़िंदगी में परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि उसने मेहनत की थी। उसके पांव कांप रहे थे, उसके पैर है जो कांप रहे थे। गर्दन व पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की थी। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखा दी, जो 4 आने कमा के लाए वो निकाल कर दिखा दिए। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। बाप ने वैसे ही जैसे 2 टाइम्स जैसे उन्होंने बोला, 2 बार बोला, जब अपनी माँ से लिया, अपनी बहन से लिया, जा उसे कुएं में डाला, तो 3rd टाइम, तीसरी बार भी उसने बाप ने बोला, जा कुएं में डाला। अब लड़के की क्या प्रतिक्रिया होती है
क्योंकि उसने मेहनत की थी। तो लड़के को क्या आया, क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों कहा कि ये मैं कुएं में डाला हूँ। ठीक है, वह बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है, आज मैंने परिश्रम किया है, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन और पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हो मैं इसे कुएं में डाला हूँ, है ना। तो पिता को अनुभव हो गया था कि ये बेटा मेरा अब मेहनत के योग्य हो गया है, मेहनत करने लग गया है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना पिता ने सारा व्यापार उसके हवाले कर दिया, क्योंकि उसके बेटे को मेहनत के बारे में पता लग गया था कि मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा, और मेहनत करेंगे तो हम वो चीज़ हम उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते, उसका हमेशा सदुपयोग करेंगे, क्योंकि वो हमने अपनी मेहनत से कमाई है। ठीक है, तो यही स्टोरी की कहानी है। इससे हमें सबसे अच्छी शिक्षा भी मिलती है। ये एक शिक्षा देने वाली कहानी है कि हम अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम करते हैं वो ही सफल होते हैं और वो ही आगे बढ़ते हैं। और समाज में हम देखें तो बहुत लोगों ने परिश्रम करके एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो मेहनत करेंगे और मेहनत से जो हमारे फल प्राप्त होगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मेहनत की कमाई कहलाएगी। तो हमें अपना आलस्य त्याग कर और हमारे जो लापरवाही है जो वो त्याग कर हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आलस्य त्याग कर पूरी लगन के साथ हमें परिश्रम करना चाहिए। ये आपकी स्टोरी है, ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये स्टोरी घर पे रीड करनी है और उससे कुछ सीखना है कि हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।